नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु वर्मा और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संगवारी क्लासेस में। तो लास्ट वीडियो में मैंने छत्तीसगढ़ की जो नदी परियोजनाएं थी उसके बारे में बताया था, जिसमें महानदी परियोजना और महानदी कॉम्प्लेक्स को कवर कर दिया था। अब इस वीडियो में हम लोग अन्य परियोजनाएं जो है छत्तीसगढ़ में वो देखेंगे। छत्तीसगढ़ की हमारा जो टॉपिक है छत्तीसगढ़ की नदी परियोजनाएं चल रही है, तो इसमें अन्य परियोजनाएं देखेंगे। तो जो बड़ी बड़ी बहुत सारी परियोजनाएं हैं वो सब इसमें बताने जा रहा हूँ। तो पहला जो है हमारा हसदो बांगो, तो हसदो बांगो परियोजना है। सबसे पहले इसका प्रारंभ हुआ था 1967 में, ठीक है। तो हसदो बांगो परियोजना जो है 1967 में प्रारंभ हुआ था। इसको हम लोग मिनी माता परियोजना के नाम से जानते हैं। मिनी माता डैम, मिनी माता परियोजना के नाम से अगर क्वेश्चन आता है तो वो हसदो बांगो परियोजना के बारे में बात हो रही। तो ये 1967 जो है इसका प्रारंभ हुआ था और 2011 में इसका अंतिम निर्माण हुआ था, ठीक है। तो 2011 में अंतिम बार इसमें कुछ जो है निर्माण किया गया था। तो 2011 जो है इसका ये आप लोग याद रखेंगे, 2011 में अंतिम बार इसमें निर्माण किया गया था। उसके बाद ये माचा डोली बांगो कोरबा नाम के जगह पर ये स्थित है। माचा डोली बांगो ग्राम जो है वहां पर है और कोरबा जो है इसका जिला है, ठीक है। ये याद रखेंगे। इसके बाद आएगा नदी देखें तो हसदेव नदी। तो हसदो बांगो परियोजना जो है हसदेव नदी पर है। विशेष बात इसमें अगर देखना चाहें तो छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। तो ये जो है ये हसदो बांगो परियोजना जो है छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। इसके अलावा ये छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध है। 87 मीटर इसकी हाइट है। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध है। हाइट कितनी है? 87 मीटर। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है इसमें ये बालको, एनटीपीसी और कोरबा नगर निगम तीनों को ये जल आपूर्ति करता है। तो ये तीन जो है आपका जल आपूर्ति क्षेत्र, ये तीन जो है इसके उद्देश्य है जल आपूर्ति के। इसके अलावा ये जो है विद्युत उत्पादन के लिए भी वो वर्क करता है। तो ये सब जो है, इसके अलावा सिंचाई के लिए भी। तो ये इतना जो है आपका हसदो बांगो बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुत सारे कारणों से इसका निर्माण किया गया है, बहुत सारे इसके उद्देश्य हैं। इसके बाद आता है कोडार परियोजना। कोडार परियोजना है 1976 से 95। देखो ये 67 था, ये 76 है, उसका अपोजिट है, ठीक है, 67 76। तो कोडार परियोजना जो है आपका 1967 से 1976 से 1995 तक जो है इसका निर्माण कार्य चला है, ठीक है। तो कोडार परियोजना 1976 से 1995। नाम इसका है शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना। शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना किसका नाम है? कोडार परियोजना का नाम है। इसके बाद जो है स्थान अगर देखें तो कंवाझर महासमुंद जो है इसका स्थान है। ये महानदी की सहायक नदी है कोडार नदी। एक्चुअली जो है ये सूखा नदी की सहायक नदी है और सूखा नदी जो है महानदी की सहायक नदी है। पहले भी बताया हूं, जब मैं नदी अपवाह तंत्र पढ़ा रहा था तभी बताया था। तो कोडार परियोजना जो है शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना के नाम से जाना जाता है। जिला कौन सा है? महासमुंद जिला, कंवाझर नाम की जगह पर है ये डैम और कोडार नदी इसका नदी है। तो ये हो जाएगा हमारा कोडार परियोजना। फिर आता है तांदुला परियोजना। तांदुला परियोजना 1910 से 1913 के बीच इसका निर्माण हुआ था। सबसे पहले इसका निर्माण कार्य जो है प्रारंभ हुआ था। तो ये जो है तांदुला परियोजना प्रदेश की प्रथम परियोजना के नाम से जाना जाता है। तो ये तांदुला परियोजना हो गया। स्थान क्या है इसका? बालोद है और ये तांदुला नदी पर स्थित है, जो कि शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। तो तांदुला परियोजना जो है बालोद जिले में स्थित है। इतना हो गया। इसके बाद आएंगे हमारा बोध घाट परियोजना। बोध घाट परियोजना जो है 1985 में इसको परमिशन मिला था सरकार के द्वारा। तो ये याद रखेंगे, बोध घाट परियोजना को परमिशन कब मिला था? 1985 में। और स्थान ये है बारसूर दंतेवाड़ा वाला जो स्थान है वहां पर ये परियोजना जो है स्थित है। बोध घाट परियोजना। नदी कौन सी है? इंद्रावती नदी। तो इतना जो है बोध घाट परियोजना के बारे में याद रखेंगे। ये भी बहुउद्देशीय परियोजना है, ठीक है। बोध घाट परियोजना भी बहुउद्देशीय परियोजना है, तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद आता है मनियारी परियोजना। 1924 से 30 में इसका जो है निर्माण हुआ है मनियारी परियोजना का। इसका जो नाम है खुड़िया बांध नाम से ये जाना जाता है। इसके अलावा राजीव गांधी डैम या राजीव गांधी परियोजना के नाम से भी इसको जाना जाता है। जिला कौन सा? ये मुंगेली लोरमी में है और मनियारी नदी पर स्थित है। सिंचाई के लिए ये परियोजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ये आता है, सिंचाई परियोजना, ठीक है। तो पहला मनियारी हो गया, दूसरा खारम हो गया, तीसरा केलो हो गया। तो तीन परियोजना आप लोग याद रखेंगे, मनियारी, खारम, केलो। तीनों जो है सिंचाई के लिए जो है तीनों को की स्थापना जो है सिंचाई के उद्देश्य से किया गया है। तीनों जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत आता है। तो मनियारी परियोजना, खारन परियोजना और केलो परियोजना है। तीन परियोजना याद रखेंगे। मनियारी जो है मुंगेली में है, फिर उससे थोड़ा राइट जाएंगे तो बिलासपुर में है खारन, और केलो परियोजना है रायगढ़। फिर से राइट जाएंगे तो जो है केलो परियोजना पड़ेगा। तो मनियारी परियोजना 1924 से 30, खारन परियोजना 1920 से 31, ठीक है। इसका निर्माण कार्य जो है 1924 से 30 में हुआ था। मनियारी का, खारन का हुआ था 1920 से 31।
मनियारी का नाम है आपका कुड़िया या राजीव गांधी, खारण का नाम है फूटा घाट या संजय गांधी परियोजना, दिलीप सिंह जुदेव परियोजना नाम है केलो परियोजना का। तो इतना जो है आप लोग याद रखेंगे। स्थान अगर देखें तो लोरमी मुंगेली के आसपास वाला क्षेत्र जो है वहां पर है आपका मनियारी परियोजना। बिलासपुर में रतनपुर वाला जो क्षेत्र है वहां पर खारण परियोजना है, इसी को फूटा घाट डैम के नाम से जानते हैं, इसी को संजय गांधी परियोजना के नाम से भी जानते हैं। केलो परियोजना को दिलीप सिंह जुदेव परियोजना के नाम से जानते हैं। रायगढ़ दनौद नाम के स्थान पर स्थित है। मनियारी परियोजना मनियारी नदी पे है, खारण परियोजना खारण नदी पे है और केलो परियोजना केलो नदी पे है। तीनों सिंचाई के उद्देश्य से जो है इसका स्थापना किया गया है। उसके बाद आता है तांदुला कॉम्प्लेक्स। तो तांदुला कॉम्प्लेक्स में तांदुला परियोजना आता है। तीन जो इसमें परियोजनाएं इसके अंतर्गत आते हैं, पहला तो तांदुला परियोजना जो यहाँ पर बताया हुआ था वही परियोजना है तांदुला परियोजना, दूसरा है गोंदली जलाशय और तीसरा है खरखरा जलाशय। तीन जो है तांदुला कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आते हैं। तो पहले वाले की स्थापना हुई थी 1910 से 13, दूसरा है आपका 1956 और तीसरा है 1967। तो ये तीन जो है परियोजना तांदुला कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। पहला है तांदुला नदी पे है, गोंदली जलाशय जो है जुआरी नदी पे है, याद रखेंगे। जुआरी नदी पर जो है आपका गोंदली जलाशय है और तीसरा है जो खरखरा जलाशय जो कि खरखरा नदी पर है। तो ये तीनों जो है आप लोग याद रखेंगे। खरखरा नदी जो है शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। तो ये तीन जो है इंपॉर्टेंट परियोजनाएं हैं तांदुला कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत ये आती हैं। तो ये इतना जो है हमारे अन्य परियोजनाएं हो गई। इसके अलावा कुछ और भी अन्य परियोजनाएं हरपा नदी पर और बहुत सारी नदी पर, तो वो सभी भी मैं एक और वीडियो आएगा उसमें पूरे जो है आपकी परियोजनाएं खत्म हो जाएगी। जितनी छत्तीसगढ़ की नदी परियोजनाएं हैं उस वीडियो के अंतर्गत वो लास्ट वीडियो होगा। उसके बाद हम लोग सिंचाई परियोजना और जो आपका जल विद्युत परियोजना वो सब अलग अलग वीडियोस में आएंगे और डिटेल से रहेगा कि कौन सा कितना क्षेत्र कवर करता है सिंचाई में और कौन से परियोजना में कितना मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। तो वो सब चीजें एक अलग टॉपिक है। यहाँ पर हम लोग अभी मेन जो है छत्तीसगढ़ की नदी परियोजना का नाम और कुछ विशेष तथ्य देख रहे हैं। तो इतना जो है इसमें कवर हो गया। तो इतना इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।